वेलकम टू एडुनेशनल। दोस्तों आज 8 मई 2023 है और जैसा कि आप लोगों को पता है मैं आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन करंट अफेयर से लाता हूं। इसी तरह 8 मई 2023 का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है वो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में कब इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं 4 मई, 5 मई, 6 मई, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 6 मई। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया है। देखिए आजकल महिला हो या पुरुष दोनों ही अपनी सेहत को लेकर बहुत ही सजग रहने लगे हैं। अपने आप को फिट रखने के लिए तरह तरह के डाइट अपनाते हैं ताकि उनके शरीर पर मोटापा ना चढ़ सके, फिगर मेंटेन रहे और शरीर को भरपूर पोषण भी मिले। अब इंटरनेशनल नो डाइट डे का इतिहास आप लोग को बता दें। आहार विरोधी प्रचारक मैरी इवांस ने 1992 में इसी दिन डाइट ब्रेकर्स नाम के एक समूह की स्थापना की थी। इस समूह का उद्देश्य लोगों में प्रचार प्रसार करना था कि उनका शरीर जैसा है वैसा स्वीकार करें और उससे प्रेम करें। तब से यह दिन हर साल 6 मई को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में आदर्श पहल कॉलोनी किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, राजस्थान, उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा ने अभी आदर्श पहल कॉलोनी शुरू किया है। चलिए बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में अगला मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी का अध्यक्ष कौन बनने वाले हैं? आपके ऑप्शंस हैं मार्क जेम, माइकल होप, मार्क निकोलस, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मार्क निकोलस। मार्क निकोलस अगला मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी का अध्यक्ष बनने वाले हैं। ये हैं मार्क निकोलस। चलिए बढ़ते हैं अब चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी वनडे क्रिकेट में कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऋषभ पंत, बाबर आजम, शुभम गिल, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बाबर आजम। बाबर आजम अभी सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी वनडे क्रिकेट में बन गए हैं। ये हैं बाबर आजम, ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। चलिए बढ़ते हैं अब पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में अपना म्यांमार बंदरगाह कितने मिलियन डॉलर में अडानी ग्रुप ने बेचा है? आपके ऑप्शंस हैं 30 मिलियन डॉलर, 40 मिलियन डॉलर, 50 मिलियन डॉलर, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है 40 मिलियन डॉलर। 40 मिलियन डॉलर में अपना म्यांमार बंदरगाह अभी अडानी ग्रुप ने बेचा है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के रक्षा मंत्रालय हिंदू देवी काली माता की आपत्तिजनक फोटो पोस्ट के लिए माफी मांगी है? आपके ऑप्शंस हैं रूस, यूक्रेन, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है यूक्रेन। यूक्रेन देश के रक्षा मंत्रालय ने अभी हिंदू देवी काली माता की आपत्तिजनक ट्वीट पर माफी मांगी है। चलिए बढ़ते हैं अब सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र के द्वारा अनुच्छेद 355 कहां हिंसा भड़कने के बाद लागू किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं मणिपुर, गुजरात, तेलंगाना, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मणिपुर। मणिपुर में अनुच्छेद 355 हिंसा भड़कने के बाद केंद्र द्वारा लगाया गया है।
अब क्या है संविधान का अनुच्छेद 355? देखिए, संविधान के अनुसार राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन किसी राज्य पर कोई बाहरी आक्रमण या गंभीर किस्म की आंतरिक हिंसा और अशांति होने पर केंद्र सरकार उस राज्य की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए दखल देने का अधिकारी रखती है और केंद्र सरकार को यह अधिकार मिलता है अनुच्छेद 355 से। इसके तहत केंद्र सरकार राज्य की पुलिस व्यवस्था, सेना की तैनाती और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने का अधिकार रखती है। अनुच्छेद 355 लगाने के बाद राज्य की सुरक्षा वहां संविधान लागू कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की हो जाती है। तो आपको पता चल गया होगा अनुच्छेद 355 क्या है। चलिए बढ़ते हैं अब 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है, हाल ही में मैन ऑफ द सेंचुरी कौन बन गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं पंडित रामकिशन, अरुण मनीलाल गांधी, अप्पा साहब, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है पंडित रामकिशन। ये हैं पंडित रामकिशन जो मैन ऑफ द सेंचुरी बन गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अब 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, हाल ही में लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 में कौन जीता है? आपके ऑप्शंस हैं मारिया स्टेपानोवा, पूर्णिमा देवी, एलेसेंड्रा कोरेप, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मारिया स्टेपानोवा, जो कि अभी लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 में जीता है। ये हैं मारिया स्टेपानोवा, ये रूस की हैं। चलिए बढ़ते हैं अब 10वें प्रश्न की ओर, जो कि आज का अंतिम प्रश्न है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर टनल कहां बनने जा रही है? आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, दिल्ली, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मुंबई। मुंबई में भारत की पहली अंडर वाटर टनल बनने जा रही है। तो आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को यह करंट अफेयर्स बेहद ही पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक करंट अफेयर्स का आता रहे। या जो